इंदौर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध कॉलोनी के साथ एक कब्जे जैसे मामले की शिकायतें अब सामने आ रही है और इसी के तहत एक नया मामला सामने आया है, जिसके कारण अब 40 से ज्यादा प्लॉट और मकान धारकों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही 35,000 स्क्वायर फीट की जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। पूरा मामला नंदबाग क्षेत्र का है, जहां जमीन मालिक ने जसराज मेहता कॉलोनाइजर पर आरोप शिकायतकर्ता के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा यह बताया गया है कि 8 एकड़ जमीन क्रय की गई थी, जिस पर रजिस्टर्ड कॉलोनी विकसित की गई थी, लेकिन कॉलोनाइजर जसराज मेहता द्वारा लगभग 35,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काट कर बेच दिया गया, जिनकी नोटरी भी फर्जी तरीके से करवाई गई, जहां 40 से अधिक मकान भी बन चुके हैं। फरियादी द्वारा इसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी को भी कर दी गई है। बाणगंगा थाने पर भी इसकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। साथ ही एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें सभी मालिकों के नाम और नंबर भी लिखे गए हैं और वहां के रहने वाले लोगों से यह आग्रह किया गया है कि आप यहां पर मकान न बनाएं, ताकि भविष्य में यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही कॉलोनी में अभी भी कई ऐसे नए मकान बन रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि कॉलोनाइजर ने फर्जी तरीके से नोटरी बनवाकर लोगों को प्लॉट बेचे हैं। वहीं वर्ष 2018 में भी प्लॉट बेचे गए, जिसकी नोटरी वर्ष 2008 की बताई गई है। हमारे द्वारा जिन लोगों ने क्षेत्र में मकान बनाए हैं, उन्हें निजी तौर पर हमारी जमीन को लेकर जिनके मकान प्लॉट हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, यहाँ पर किसी तरह का निर्माण न करें, जिसे बोर्ड भी आज क्षेत्र में लगा दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने सूचना देते हुए एक बोर्ड भी लगाया है, जिसमें खसरा क्रमांक 265 7 8 9 10 है, जिसका मालिकाना हक संदीप यादव, आनंद कश्यप, प्रभाकर राय, आनंद जायसवाल, महेंद्र सिंह सोलंकी को बताया गया। 8 एकड़ जमीन क्रय की गई थी, जिसमें हम लोगों द्वारा एक रजिस्टर्ड कॉलोनी श्री रणजीत आनंद धाम विकसित की गई। हमारी कुछ जमीन पर यहाँ के अवैध कॉलोनाइजर जसराज मेहता द्वारा अवैध कब्जा कर हमारी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट जमीन 1 एकड़ से ऊपर अवैध कब्जा कर गरीब लोगों को ठग कर उसे नोटरी बनाकर विक्रय कर दिए हैं। यहाँ पे लगभग 35-40 मकान बन चुके हैं। हमारे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी यहाँ पर आवेदन किया गया है एवं संबंधित थाना बाणगंगा में इसकी शिकायत की गई। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जो विक्रय हमारी स्वयं की जो जमीन है वो हमें वापस दिलवाई जाए। क्या बोल रहा है जसराज मेहता? ये कहते हैं कि वो जमीन उन्होंने विक्रय नहीं की, ये जमीन हमारे द्वारा विक्रय नहीं की गई, जबकि ये सारा फ्रॉड उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा यहाँ पर एक नोटरी बनाई जाती है, जो उनके घर में स्वयं बनाते हैं। वो जो आदमी 2018 में अगर प्लॉट खरीदता है तो उसको 2008 की नोटरी बना के देते हैं, नकली स्टाम्प होते हैं, स्वयं नोटरी की साइन करते हैं और इनके ऑफिस से यहाँ पर पेमेंट प्राप्त कर यहाँ पूरी लगभग 100 एकड़ में इन्होंने अवैध कॉलोनी डेवलप की है, जिसमें रेगुलर ये फ्रॉड सालों से करते चले आ रहे हैं। क्या कोर्ट में भी इशारा देंगे? कोर्ट से क्या निर्णय हुआ? कोर्ट से अभी पूरी जमीन पर स्टे लगा हुआ है, तो हमारे द्वारा जिन जिन लोगों को सूचित किया गया है उन लोगों से निवेदन किया गया है कि अभी यहाँ पे जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है एसडीएम कोर्ट का, तब तक कोई निर्माण ना करें। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिन लोगों ने उक्त प्लॉट खरीदे थे, उन्होंने मकान भी बना लिए थे, लेकिन उन पर मुसीबत आन पड़ी है। क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और नगर निगम का टैक्स भी दे रहे हैं। जसराज मेहता द्वारा हमें यह कहकर प्लॉट दिया गया था कि जमीन में किसी तरीके की कोई आपत्ति या लफड़ा नहीं है, लेकिन इतने वर्षों बाद आज हमें यह मालूम पड़ रहा है कि यह जमीन किसी और की है। फिलहाल मौके पर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे 10 से 12 साल से रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ नंदबाग के जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वालों की तरफ से हमने ये नौकरी पे काम हुआ था वो लिए थे, उनको पैसे दिए हैं। उस टाइम क्लियर बोला गया था किसी प्रकार कोई लफड़ा नहीं है। बीच में एक दो बार और ये बातें उछली है, तो वहाँ पे बोला गया कोई लफड़ा नहीं है, आप बेफिक्र होकर रह सकते हैं। लेकिन आज चलते हुए ये सब चीजें सामने आ रही है, तो हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं न्याय मिले और हम लोग जो है उनके खिलाफ, जिनसे हमने लिया है उनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। किससे खरीदा था ये? ऑफिस वाले ये चंदर करके हैं, जिनसे हमारी डील हुई थी। कोई ब्रोकर है चंदर करके। हाँ जी, जसराज मेहता जो है उनकी जमीन है, लेकिन बीच में जो दलाल है, दलाल लोगों से हमारी बात हुई थी, डायरेक्ट जो जमीन वाले उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। यहाँ कम से कम इधर देखा जाए तो टोटल 150 घर होंगे पूरे, जिनकी बात हो रही है 150 के ऊपर घर है। कल नोटिस दिया है, उन लोगों ने बोला है कि मतलब ये कॉलोनी रजिस्ट्री वाली में आ रही है, हम 20 साल से रह रहे हैं और आज हमको ये समझ और इतने दिन से नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं ना। हमको बोला गया कि नोटिस मतलब 2008 में हमने प्लाट लिया था, जब से ये कहाँ थे। अब आपको पता पड़ा कि अवैध। हाँ,
अब आपको पता पड़ा कि अवैध कॉलोनी हैगी। सरकार अब उनसे सरकार से ये बुलाओ कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी? नंदबाग कॉलोनी 17 नंबर गली में रहता हूँ सर। और जो अभी कल के रोज मेरे को नोटिस मिला है। क्या नोटिस मिला है कि ये जमीन हमारी है। हमने किसी मतलब नंदबाग का दशरथ मेहता जी से ली थी और आज 20 साल बाद हमको ये पता पड़ा तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं। तो हम मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप हमारे लोगों को न्याय करें। हल्का नहीं करा मैंने, हमको तो अब पता पड़ा कि जो नोटिस मतलब ये खरीदी थी आपने जी दशरथ मेहता जी से। कब खरीदी थी? 2008 में।